हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। 3 लेक्चर्स इसमें कवर हो चुके हैं अब तक। 3 लेक्चर के बाद आज हम लोग लेके आए हैं लेक्चर 4। तो लेक्चर 4 में हम क्या डिस्कस करेंगे? लास्ट क्लास में हमने कंक्लूड किया था कि किसी आयनिक कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जा सकता है, उसका फॉर्मूला कैसे लिखा जा सकता है, और मैंने एक क्वेश्चन किया था। उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको बातें और समझ में आई होगी। मुझे उम्मीद है आपको वहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बेसिकली आपके बुक में क्या डिस्कस किया गया है? नेमिंग ऑफ एसिड्स, नेमिंग ऑफ बेसिस एंड नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स। तो एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्लास 10 में आप एनसीईआरटी में एक चैप्टर पढ़ेंगे, क्लास 7 में इस नाम का एक चैप्टर पढ़े थे आप। तो इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं ये हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। तो बिफोर गोइंग टू देयर नेम हम थोड़ा सा इसके बेसिक को समझने की कोशिश करते हैं कि एसिड्स कहते किसे हैं, बेसिस कहते किसे हैं और सॉल्ट्स कहते किसे हैं। तो हम शुरू करेंगे बात कहाँ से? एसिड की डेफिनेशन से। अब बात जब आती है एसिड्स की, तो एसिड को डिफाइन करने के लिए कोई एक थ्योरी काफ़ी नहीं है। अलग अलग एसिड्स को डिफाइन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज हैं, लेकिन हम लोग उन एसिड्स को पढ़ेंगे जो वाटर सॉल्युबल हैं। और वाटर सॉल्युबल एसिड्स को डिफाइन किया था हमारे आर्हेनियस ने। तो आर्हेनियस ने एसिड्स को कैसे डिफाइन किया था? अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी। अगर आप बात करें आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी, आर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स आर द substances which produce H plus ions in water। यानी कि एसिड्स उन सब्सटेंसेस को बोलेंगे जो वाटर में डिसॉल्व होते ही कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं? H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में डिसॉल्व होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं? H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और बेसिस कौन होते हैं? बेसिस ऐसे सब्सटेंसेस को बोलेंगे, बेसिस आर द substances which produce OH minus ions in water। बेसिस क्या करते हैं? वाटर में OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और सॉल्ट्स बनते कैसे हैं? जब किसी एसिड को किसी बेस के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारे पास बन जाता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन में हीट इवॉल्व होता है, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो सॉल्ट्स क्या हो गए? एसिड और बेस के रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड्स। सॉल्ट्स क्या हो गए? एसिड और बेस के रिएक्शन से बनने वाले कंपाउंड्स को सॉल्ट्स कहते हैं। एसिड्स क्या करते हैं? वाटर में H प्लस आयन रिलीज करते हैं। बेसिस वाटर में क्या करते हैं? OH माइनस आयन्स रिलीज करते हैं। ये बहुत सिंपल बात हो गई। अब हमारे पास एसिड, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग ही एसिड्स को हम लेंगे, बाकी एसिड्स का डिस्कशन यहाँ हम लोग नहीं करेंगे। तो एसिड्स वाटर में क्या करते हैं? H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। और बेसिस वाटर में क्या करते हैं? OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। तो एसिड्स के एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। अगर बात करें हम लोग एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स, तो मान लें हमने एक एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग लिखते हैं HCl। HCl को अपना एसिडिक प्रॉपर्टी शो करने के लिए इसको एक्वस मीडियम में जाना पड़ेगा। जैसे ये एक्वस मीडियम में जाता है तो ये बना देता है H प्लस एक्वस एंड Cl माइनस एक्वस। ये एक आयनिक कंपाउंड नहीं है। एसिड्स आर नॉट आयनिक कंपाउंड्स एक्चुअली, बट व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस। आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर की वजह से। H प्लस आयंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंपॉर्टेंट बात यह है कि H प्लस आयंस डू नॉट exist
इन वाटर, वाटर में H प्लस आयन बना लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है? क्योंकि H प्लस आयन्स जो होते हैं ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ इमीडिएटली रिएक्ट करता है और एक नया आयन बनाता है H3O प्लस आयन्स। ये वाटर में एक्चुअली डिसॉल्व होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स H प्लस आयन कंटेन नहीं करता है। एसिड्स प्रोड्यूस H प्लस आयन इन वाटर, but those H plus ions immediately reacts with water molecules to form another ion जो स्टेबल होता है उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो हम क्या बोलेंगे? एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ एसिड्स कंटेन विच आयन? H3O प्लस आयंस। ठीक है, किसी किताब में उसको H प्लस भी लिखता है, इट्स नो बिग डील। लेकिन कायदे की बात यह है कि H प्लस आयंस प्रोड्यूस होते हैं बट H प्लस आयंस एग्जिस्ट नहीं करते। H प्लस आयन एसिड ने प्रोड्यूस किया बट H प्लस आयन उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। H प्लस आयन इमीडिएटली वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और बना देता है हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, अब ये तो रहा एसिड्स कैसे बिहेव करता है वाटर के अंदर। एसिड को पानी में डाला आपने, पानी में वो H प्लस आयन प्रोड्यूस किया और अपना H प्लस आयन का काउंटर एनायन प्रोड्यूस किया। इसमें क्लोराइड आयन था। अब H प्लस आयन वाटर में एग्जिस्ट कर नहीं सकता, वो इमीडिएटली वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और हाइड्रोनियम आयन बनाता है। अब बात रही कि एसिड्स होते कितने तरह के हैं, तो एसिड्स दो तरह के होते हैं। एसिड्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। एसिड्स दो तरह के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं हाइड्रा एसिड्स और एक को हम लोग कहते हैं ऑक्सी एसिड्स। एक को हम लोग कहते हैं हाइड्रा एसिड्स और एक को हम लोग कहते हैं ऑक्सी एसिड्स। तो जानेंगे कि हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं और ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रा एसिड्स के बारे में और ऑक्सी एसिड्स के बारे में। हाइड्रा एसिड्स ऐसे एसिड को बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन ना हो। जिसमें ऑक्सीजन ना हो वो हाइड्रा एसिड्स हैं। एसिड क्योंकि वाटर में H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है तो आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड्स में हाइड्रोजन तो मौजूद होगा ही। आरएनएस के अकॉर्डिंग एसिड्स में हाइड्रोजन मौजूद होगा ही, लेकिन ऑक्सीजन मौजूद होगा ये ज़रूरी नहीं है। अगर ऑक्सीजन है तो वो ऑक्सी एसिड हो जाएगा। ऐसा एसिड जिसमें हाइड्रोजन और एक नॉन मेटल हो उसको बोलेंगे हाइड्रा एसिड्स। तो हाइड्रा एसिड्स क्या हो गए? हाइड्रा एसिड्स एसिड्स which contain hydrogen along with a non-metal, not ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं होगा, वो नॉन मेटल क्या नहीं होगा? ऑक्सीजन नहीं होगा। आपके बुक में हाइड्रा एसिड्स को कहा गया है बाइनरी एसिड। बाइनरी एसिड क्यों कहा गया? क्योंकि ये दो ही एलिमेंट से मिलकर बना है बाइनरी एसिड्स। तो बाइनरी एसिड में क्या होगा? हाइड्रोजन प्लस एक नॉन मेटल, और ये नॉन मेटल क्या नहीं होगा? एक्सेप्ट हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन को छोड़ के ये नॉन मेटल होगा। हाइड्रोजन प्लस और नॉन मेटल, बाइनरी एसिड। बाइनरी का मतलब ऐसा एसिड which is made up of टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट से बनने वाले एसिड्स को हम लोग कहते हैं बाइनरी एसिड्स कहते हैं, और सारे हाइड्रा एसिड्स बाइनरी एसिड्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तीसरा एग्जांपल है हाइड्रो आयोडिक एसिड। और एग्जांपल लेते हैं
हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। क्लोरिक है तो Cl आएगा, ब्रोमिक है तो Br आएगा, आयोडिक है तो I आएगा, फ्लोरिक है तो F आएगा। क्योंकि सारे हाइड्रा एसिड हैं तो सब में क्या लग जाएगा H, HBr, HI, HF, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड, HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान रहे इसको एसिड तभी बोलते हैं जब ये पानी में डिजॉल्व होता है। अगर मैं HCl गैस लिखूं तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, इट इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। लेकिन HCl गैस को अगर आप वाटर में मिक्स करते हैं तो ये बना देता है HCl एक्वस। अब ये कहलाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये क्या कहलाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ध्यान रहे कोई एसिड अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी वाटर के अंदर ही जाके शो करती है। अब एक और हाइड्रा एसिड का एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड। हालांकि ये एक गैस है H2S, ये एक गैस है लेकिन वाटर में डिजॉल्व होने के बाद ये एसिड की तरह बिहेव करता है, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। तो दीज आर दी एसिड्स विच कंटेन एन एलिमेंट हाइड्रोजन, जो एसिड्स में प्रेजेंट होता ही है, जो एसिड्स हम लोग डिफाइन करते हैं। दूसरा एलिमेंट क्या उसके अंदर होता है? दूसरा एलिमेंट उसके अंदर ऑक्सीजन के अलावा कोई नॉन मेटल होगा, जैसा कि क्लोरीन था, ब्रोमीन था, आयोडीन था, फ्लोरीन था, सल्फर था। तो दीज आर हाइड्रा एसिड्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? ऑक्सी एसिड्स में क्या क्या होंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? तो ऑक्सी एसिड्स ऐसे एसिड्स होंगे जिसमें हाइड्रोजन होगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन के अलावा तीसरा कोई नॉन मेटल होगा। तो ऑक्सी एसिड्स की अगर हम लोग बात करें, ऑक्सी एसिड्स को और एक नाम से पुकारा जाता है ऑक्सो एसिड्स। तो बोथ आर द सेम। तो एक हाइड्रोजन होगा, इसके अंदर हाइड्रोजन होगा प्लस ऑक्सीजन होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा तीसरा एक नॉन मेटल होगा। ये नॉन मेटल क्या क्या हो सकता है? ये नॉन मेटल नाइट्रोजन हो सकता है, फॉस्फोरस हो सकता है, सल्फर हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एटसेट्रा। ये हो सकते हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास ऑक्सी एसिड्स है। ऑक्सी एसिड का डेफिनेशन क्या है? एसिड्स विच कंटेन, इस नॉन मेटल को हम लोग मान लेते हैं X। क्या मान लेते हैं? X। सपोज कंटेन एट लीस्ट 1 OH बॉन्ड। ऐसा एसिड जिसमें कम से कम एक OH बॉन्ड मौजूद हो, उसी को बोलेंगे ऑक्सी एसिड। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड हो, कम से कम एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड अगर है तो वो ऑक्सी एसिड होगा। यानी कि पहले तो एसिड होना पड़ेगा, फिर वो एसिड के अंदर एक हाइड्रोजन कम से कम ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, वो कहलाएगा ऑक्सी एसिड। क्या कहलाएगा? ऑक्सी एसिड। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। आपने एक नाम सुना होगा सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही फेमस एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। इसको किंग ऑफ केमिकल भी कहा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है H2SO4। पहले तो ये समझिए कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और साथ में नॉन मेटल एक है सल्फर। इसका अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, जो कि आप बाद में सीखेंगे, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। सल्फर 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और बाकी 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और इन हाइड्रोजन के पास O के साथ H लगा होता है। ये जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन के साथ। ये हाइड्रोजन कहलाता है एसिडिक हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन कहलाता है एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो एसिडिक हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? इसमें 2 एसिडिक हाइड्रोजन हो गए। तो OH बॉन्ड मौजूद है, तो ऐसा एसिड जिसमें OH बॉन्ड मौजूद हो उसे हम बोलेंगे ऑक्सी एसिड। सिंपल बात है। अब ऑक्सी एसिड्स
क्या होते हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सी एसिड्स के नाम कैसे लिखे जाते हैं। हालांकि बहुत वैरायटी है, जब 12th में पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स तो वहाँ पे बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे। अभी हम लोग कुछ टिपिकल एग्जाम्पल्स लेंगे और यहाँ पे इस टॉपिक को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखें, गौर फरमाएंगे एग्जाम्पल्स में। हालांकि लिखने के लिए मैं बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स लिख सकता हूं, लेकिन मैं 2-2, 3-3, 4-4, 1-1 नॉन मेटल का लिखेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सी एसिड्स, पहला ले लेते हैं हम लोग, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। सल्फर के ऑक्सी एसिड, एक है H2SO3, एक है H2SO4। ठीक है, H2SO3 ऑक्सीजन की संख्या एक कम, यहाँ ऑक्सीजन की संख्या एक ज़्यादा, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो पहले वाले को हम लोग नाम देते हैं सल्फ्यूरस, ध्यान दीजिएगा, अस एसिड। और जिसमें ऑक्सीजन की संख्या ज़्यादा है उसको बस बोल देंगे इक, सल्फ्यूरिक एसिड। एक और है सल्फ्यूरिक एसिड का स्टॉक सॉल्यूशन जो बनाया जाता है H2S2O7। हालांकि बहुत सारे और हैं, आई एम नॉट राइटिंग दियर नेम। इसको हम लोग कहते हैं ओलियम। क्या कहते हैं, ओलियम। ये स्पेशल है, ओलियम के बारे में बाद में आप डिटेल पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अब बात करते हैं हम लोग ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दो ऑक्सी एसिड्स हम लोग लिखेंगे HNO2, HNO3। ठीक है, HNO2 को हम लोग बोलते हैं नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड। HNO3 को हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड। अब एक एसिड है HNO का होल ट्वाइस, या इसको लिख सकते हैं H2N2O2। इसको हम लोग बोलते हैं पर नाइट्रस एसिड, सॉरी इसको बोलते हैं हाइपो नाइट्रस एसिड। क्या बोलते हैं, हाइपो नाइट्रस एसिड। ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा। HNO2 से एक ऑक्सीजन और कम हो गया तो HNO हो गया, लेकिन HNO के फॉर्म में वो एग्जिस्ट नहीं करता। HNO2 के दो यूनिट आपस में जुड़ के HNO होल ट्वाइस बना देता है। इसको हम लोग कहते हैं, नाइट्रस से एक कम और ऑक्सीजन हो गया तो इसको बोलेंगे हम लोग हाइपो नाइट्रस एसिड। क्या बोलेंगे, हाइपो नाइट्रस एसिड। उससे एक ज़्यादा हुआ तो नाइट्रिक एसिड, इससे एक कम हुआ तो हाइपो नाइट्रस एसिड। ये हो गया ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या हो गए, ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। अब हम लोग और ऑक्सी एसिड को देखने की कोशिश करते हैं। फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स को देखेंगे। वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। बहुत ही सिंपल है, दो ही एसिड देखेंगे हम लोग फॉस्फोरस के ऑक्सी एसिड्स का। चलिए बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। एक फॉर्मूला लिखूंगा मैं H3PO3, एक फॉर्मूला लिखूंगा मैं H3PO4। H3PO3 को हम लोग बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड, और H3PO4 को हम लोग बोलेंगे फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। चलिए अब आते हैं हम लोग ऑक्सी एसिड्स ऑफ क्लोरीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 4 एसिड हम लोग लिखते हैं। एक लिखते हैं HClO, एक लिखते हैं HClO2, एक लिखते हैं HClO3 एंड HClO4। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिसमें नंबर ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें तो इक लगेगा ही, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा नाम लगता है पर क्लोरिक। क्या इसको बोलते हैं, पर
क्लोरिक एसिड, इक और पर। अब एक ऑक्सीजन कम हुआ तो पर हट जाएगा, बस रह जाएगा क्लोरिक एसिड। एक और कम हो गया तो इक हट जाएगा, अब अस बन जाएगा क्लोरस एसिड। वन मोर लेस ऑक्सीजन, तो अब क्लोरस नहीं रहा, क्लोरस तो रहेगा लेकिन हाइपो लग जाएगा, हाइपो क्लोरस एसिड। इसका मतलब अगर आपने लिखा HiO3 तो इसका नाम क्या होगा, HiO3, इसके हिसाब से इसका नाम हो जाएगा आयोडिक एसिड। क्या हो जाएगा, आयोडिक एसिड। अगर आपने लिखा HBrO3 इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमिक एसिड। इसी तरह से कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी होते हैं जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, इसमें आता है ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है COOH, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है ये। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ये ग्रुप उसमें पाया जाता है। तो इसमें अगर मैं एग्जांपल लूँ, इसमें एग्जांपल आता है HCOOH, इसमें और एग्जांपल आता है CH3COOH, और आगे आगे बढ़ेंगे आप तो CH3CH2COOH, और आगे बढ़ेंगे तो आप लिखेंगे CH3CH2CH2COOH। नाम कैसे लिखा जाएगा, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। क्या नाम है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक कॉमन नेम में बता रहा हूँ आपको, इसको आयुपेक नेम इसका अलग होता है। इसका नाम है एसिटिक एसिड, इसका नाम है फॉर्म एसिड, इसको बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, इसको बोलते हैं ब्यूटायरिक एसिड। इसका मीथ ईथ प्रोपायोनिक, प्रोपायोनिक एसिड, ये कॉमन नेम्स हैं इसके। इसके बाद वाले को वैलेरिक एसिड बोलते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के कुछ एसिड्स हैं, इसमें बहुत सारे एसिड्स लिखे जा सकते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के मैंने आपको नाम बताया जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ग्रुप में आता है, ये भी ऑक्सी एसिड्स ही होते हैं। दीज आर ऑल्सो ऑक्सी एसिड्स। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। चलिए, एसिड्स का काम कर दिए हम लोग तमाम। अब एसिड्स का जब मामला हो गया, अब हम लोग बात करते हैं बेसिस की। बेसिस के बारे में मैंने आपको बता दिया शुरू में ही कि बेस वाटर में डिसॉल्व होता है एंड दे प्रोड्यूस OH माइनस आयन इन वाटर। बेसिस क्या करता है, वाटर में OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल एक बेस मैं ले रहा हूँ, बेसिस की अगर मैं बात करूँ, एक बेस ले रहा हूँ मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है। इसको वाटर में डिज़ोल्व किए, वाटर में डिज़ोल्व करते ही ये Na प्लस एक्वस बनाया एंड OH माइनस एक्वस बनाया। तो बेस वाटर में डिज़ोल्व होते ही क्या बनाता है, OH माइनस, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। बेसिस प्रोड्यूस OH माइनस, दैट इज हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। अब इसके नाम कैसे लिखे जाएंगे, मैंने लिखा NaOH, मैंने लिखा KOH, मैंने लिखा LiOH, मैंने लिखा CSOH। इसी तरह से और अगर नाम लिखना चाहूँ मैं तो NaOH, नाम एकदम लिखना बहुत आसान, सोडियम और बेस है तो हाइड्रोक्साइड लगा दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। K है तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, Li है तो लिथियम, LiThium, लिथियम हाइड्रोक्साइड, और Cs है तो सीजियम
हाइड्रोक्साइड। इसी तरह से अगर मैं और लिखूं, दो ऐसे मेटल के हाइड्रोक्साइड जिसकी वैलेंसी 2 है, जैसे BaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। एल्यूमिनियम वाला लिखेंगे तो AlOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस। इसका नाम हो जाएगा बैरियम हाइड्रोक्साइड। बैरियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बहुत सिंपल है। ये हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ये हो गया क्रोमियम क्रोमियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड का नाम आपने लिख लिया, बेस का नाम आपने लिख लिया। एसिड में दो तरह के एसिड्स के नाम लिखे आपने, ऑक्सी एसिड्स एंड हाइड्रो एसिड्स। नाउ हमारा अगला टॉपिक है सॉल्ट्स, और सॉल्ट्स का नाम हम लोग लिखना सीखेंगे। चलिए बड़ी आसानी से इस मामला को ख़त्म करेंगे सॉल्ट्स, और लेक्चर हमारा यहीं फिनिश हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। बस ज़्यादा हल्ला करने से पढ़ाई नहीं होती है, कभी कभी आप शांति से आराम से चीज़ों को देखेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। और वैसे ही मैं अप्रोच कर रहा हूँ कि आपको मामला समझ में आए। चलिए देखें, सॉल्ट्स, मैंने क्या कहा, सॉल्ट्स जो होते हैं, दीज आर द आयनिक कंपाउंड्स। ये क्या है, आयनिक कंपाउंड्स है। आयनिक कंपाउंड्स हैं तो कैटायन होगा, एनायन होगा। तो इसके अंदर जो कैटायन होगा ये कहाँ से आता है, और जो इसका एनायन होगा वो कहाँ से आता है। तो कैटायन आता है फ्रॉम बेस, इसीलिए कैटायन को हम लोग कहते हैं बेसिक रेडिकल। क्या कहते हैं, बेसिक रेडिकल। और एनायन जो आता है ये आता है फ्रॉम एसिड, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एसिडिक रेडिकल। तो होता क्या है, एक रिएक्शन जिसका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या नाम है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है कि आप एसिड लेते हैं प्लस बेस लेते हैं, ये बनाता है आपको सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया NaOH, एक पहले एसिड लिखते हैं आपके लिए, हालांकि कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, पहले एसिड लिखे हैं आप पहले बेस लिखे हैं। पहले हमने लिखा है एक एसिड HCl एसिड लिखा हमने, और इसका बेस लिखा हमने NaOH, एक बेस लिया, दोनों को रिएक्ट कराया। HCl पानी के अंदर टूट के H प्लस एक्वस बनाता है एंड Cl माइनस एक्वस बनाता है। NaOH पानी के अंदर टूट के क्या बनाता है, Na प्लस एक्वस एंड OH माइनस एक्वस। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, ये H प्लस इमीडिएटली बेस के OH माइनस से कंबाइन करके एक स्टेबल कंपाउंड बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं H2O। क्या कहते हैं, H2O। तो हमारे पास बन गया H2O जो स्टेबल हो गया, और पानी के अंदर NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाता है आपको, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मिल जाता है। यही एक सॉल्ट है। इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, सोडियम है और क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। अभी तो बहुत आसान हो गया। अब कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो ऑक्सी एसिड से बनते हैं। किससे बनते हैं, ऑक्सी एसिड से। किससे बनते हैं, ऑक्सी एसिड से। उसका नाम कैसे लिखा जाएगा, जैसा कि मैंने H2SO3 लिया प्लस NaOH लिया, ठीक है, और मैंने लिया H2SO4 एक्वस प्लस NaOH। दोनों एसिड के नाम में फ़र्क है, एक है सल्फ्यूरस एसिड और एक है सल्फ्यूरिक एसिड।
तो पहला वाला में बना Na2SO3 एक्वस प्लस H2O। बैलेंस जब करेंगे तो देखा जाएगा, बैलेंस अभी हम लोग नहीं करें। इसमें बनेगा Na2SO4 एक्वस प्लस H2O। ध्यान देने की बात यह है कि हमारा जो सल्फ्यूरस एसिड से जो सॉल्ट बन रहा है वो हो जाएगा क्या, सोडियम सल्फाइट, ITE लगेगा, यानी कि अस हमारा कन्वर्ट हो गया आइट में, और जो सल्फ्यूरिक एसिड से बना ये हो जाएगा सोडियम सल्फेट, ATE। ठीक है, अब हम लोग ब्रेक तो करते हैं। Na2SO3 इसको अगर तोड़ते हैं हम लोग आयंस में तो कैटायन कौन है, एनायन कौन है, तो कैटायन है Na प्लस और एनायन है SO3 2 माइनस। ये कहाँ से आया, ये फ्रॉम NaOH आया जो कि एक बेस है। तो कैटायन कहाँ से आया, बेस से आया, और ये कहाँ से आया, H2 फ्रॉम H2SO3 जो कि एक एसिड है। तो मैंने ये कहा कि किसी भी सॉल्ट का कैटायन आता है बेस से और एनायन आता है एसिड से। तो हम कैटायन को कह सकते हैं एक और नाम बेसिक रेडिकल। क्या कह सकते हैं, बेसिक रेडिकल, क्योंकि आता है ये बेस से, और एनायन को हम लोग कह सकते हैं एसिडिक रेडिकल क्योंकि आता है ये एसिड से। अब मैं कुछ टास्क आपको दे देता हूँ, कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में लिख देता हूँ, उसके प्रोडक्ट्स आपको खुद बनाने की कोशिश करनी है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक बात समझ में आई होगी। मैं कुछ न्यूट्रलाइजेशन के एग्जांपल दे देता हूँ, आपको सॉल्ट बनाना भी है रिएक्शन के बाद और उस सॉल्ट का नाम भी लिखना है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग, होमवर्क देते हैं आपको। मैं लिख रहा हूँ NaOH एक्वस प्लस HClO एक्वस, क्या बनेगा सॉल्ट, NaOH एक्वस प्लस HClO2 एक्वस, क्या बनेगा सॉल्ट, NaOH एक्वस प्लस HClO3 एक्वस, NaOH एक्वस प्लस HClO4 एक्वस, क्या बनेगा सॉल्ट। ठीक है, तो पहला वाला में चलिए हम इसको होमवर्क देना चाह रहे थे लेकिन मैं आपको बना के दे देता हूँ। Na और यहाँ टूटेगा, ये टूट के क्या बनाएगा H प्लस ClO माइनस, ये H प्लस ClO2 माइनस, H प्लस ClO3 माइनस। तो एनायन को कैटायन से जोड़ दो तो NaCl, यहाँ क्या बनेगा NaClO2, NaClO3, NaClO4, क्योंकि ये हाइपोक्लोरस है। क्या है, हाइपोक्लोरस, उसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइट। प्लस वाटर तो बन ही रहा है, इधर भी प्लस वाटर बन ही रहा है, इधर भी प्लस वाटर बन ही रहा है, इधर भी प्लस वाटर बन ही रहा है। हाइपोक्लोरस था, हाइपोक्लोरस एसिड, तो हाइपोक्लोराइट, हाइपोक्लोराइट। ये हाइपोक्लोरस एसिड है तो ये बन जाएगा सोडियम हाइपो तो अब गया क्योंकि सिर्फ क्लोरस है तो सिर्फ हो जाएगा इसका नाम सोडियम क्लोराइट। क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइट। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोरेट। इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम परक्लोरेट। ठीक है, अब देखें मैं एक सॉल्ट लिख रहा हूं, उसमें कौन कौन से एसिड और बेस का रिएक्शन हुआ होगा ये बताइए। माना कि मैंने एक सॉल्ट लिखा Na2CO3, इसमें कैटायन क्या है Na प्लस और एनायन क्या है CO3 2 माइनस। तो कैटायन कहाँ से आया होगा, फ्रॉम NaOH। एनायन कहाँ से आया होगा,
फ्रॉम, दो नेगेटिव है तो दो हाइड्रोजन आ जाएगा, दो नेगेटिव है तो दो नेगेटिव चार्ज के लिए दो हाइड्रोजन कंपोजिट करने के लिए आएगा CO3। इसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसका नाम है कार्बोनिक एसिड। तो आप सॉल्ट देख के बता सकते हैं कि उसका एसिड क्या है, उसका बेस क्या है। और एक दो एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और समझ में आए। मैं एक सॉल्ट लिख रहा हूँ जिसका एसिड और बेस आपको लिखना है। चलिए, लेट मी राइट अ सॉल्ट। मैंने लिखा NaHCO3, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अंदर कैटायन और एनायन कौन सा है? कैटायन तो Na+ है और एनायन है HCO3-। ये कहाँ से आया? फ्रॉम NaOH, बेस हो गया। और ये कहाँ से आया? फ्रॉम द सेम एसिड H2CO3। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। Na3PO4, Na3PO4 इसका नाम हो गया सोडियम फॉस्फोरिक एसिड से बना है, तो इसका नाम हो गया सोडियम फॉस्फेट। अब आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कैटायन क्या है। कैटायन Na+ है, तो कहाँ से आया होगा? फ्रॉम NaOH से आया होगा। एनायन किधर से आया है? एनायन PO4 कितना होगा? Na3 है तो 3 नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम 3 नेगेटिव को कंपनसेट करने के लिए 3 हाइड्रोजन H3PO4। क्या नाम है इसका? फॉस्फोरिक एसिड। रिएक्शन लिखेंगे तो कैसा दिखेगा ये? NaOH एक्वस प्लस H3PO4 एक्वस क्या बना देगा? Na3PO4 एक्वस प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ 3 आएगा और यहाँ 3 आएगा। टू बैलेंस दिस इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करना अभी हम सिखाएंगे, केमिकल इक्वेशन आपको पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर का पोर्शन होगा। मुझे उम्मीद है यहाँ तक एसिड, बेस और सॉल्ट के मामला आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हमारे रीच को बढ़ाने की पूरी कोशिश करें ताकि ये क्वालिटी कंटेंट और लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।